अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा मज़ीद की थोड़ी सियासत की बात करते हैं। सिंध और वफाक की हमने बात कर ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना जब शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर साहब भाई के इलाज के लिए बाहर गए हुए थे, वहाँ से वो दौड़े दौड़े आए कोरोना से यान जंग करने के लिए पाकिस्तान, और वो आ तो गए। और उनके आते ही जब वो वहाँ से रवाना हुए तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई कौमी हुकूमत बन रही है, आके वही लड़ेंगे। उस्मान बुज़दार का जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे, उस्मान बुज़दार और इमरान खान से संभाला नहीं जाएगा, वही संभालते रहते पहले भी, अब भी संभालेंगे। बट हमने देखा वो आए और आके उन्होंने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं, बाहर भी निकलते हैं तो लोगों से 5-5, 6-6 फुट के फासले पे खड़े होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल ये जो शरीफ ख़ानदान है उसके हवाले से थोड़ा बताएं, क्यों खामोश हैं ये लोग? क्यों? वो बाबर रहमान साहब ने कहा है कि वो कोरोना की वजह से, करप्शन की वजह से खामोश हैं, और बात दुरुस्त है। वो इसलिए खामोश हैं, ज़ाहिर है मरीम तो वो जो दाता दरबार की पिंडी ब्रांच के साथ जो मामलात उनके तय हुए हैं उस वजह से खामोश हैं। आपको पता है हमारे लोग जो दरबारों पे जाते हैं मन्नत मान के आते हैं, बहुत सारी मन्नतें मान के आते हैं ना, कि अगर मुझे ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा, ये फलां चीज़ का आके यहाँ पे याद दूंगा। इन्होंने जो मन्नत मानी थी तो वो यही थी कि अगर नवाज शरीफ को दाता दरबार की पिंडी ब्रांच भिजवा देती है बाहर, ठीक है, तो उसके बाद मरीम जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश रहेंगे। तो अब वो मन्नत क्योंकि पूरी हो गई है तो अब वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही हैं, वो तो इसलिए खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, देखिए शहबाज शरीफ साहब के मामलात बहुत ही गड़बड़ हैं, बहुत ही गड़बड़ हैं। मुझे एक बात पे हैरत होती है, जो ये कहते थे कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलवाया है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को देखने या परखने के एक ही चीज़ है कि आप 3 पॉइंट देख लें। अगर शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलवाया होता तो अगर इतनी उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जायज़ थी तो हमजा शहबाज को ज़मानत मिल गई होती लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि नहीं मिली। ठीक है, शहबाज शरीफ को इस तरह नैब नोटिस पे नोटिस ना भेज रहा होता, ठीक, जो कि भेज रहा है नोटिस और भुलवा रहा है। तीसरी बात यह है, शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही होती, बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब को मीडिया कवरेज मिली थी जब मुबैना तौर पे बीमार थे। ठीक है, 24 में से 22 घंटे नवाज शरीफ की बीमारी थी, हर वक्त की रिपोर्टें आ रही थी, तो उनको कवरेज बहुत ज़्यादा मिल रही होती। तो और ये जो कहा गया था ना कि ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ को जवाब दे हो गई है और ये वो सारा कुछ, अगर ऐसा माहौल होता तो शहबाज शरीफ जो है वो हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे होते, डॉक्टरों से मिल रहे होते, लाला लाला शाबा शाबा फाड़ लो हर तरफ, आपको पता है वो उनका तजर्बा भी है इस काम का। और शहबाज शरीफ को कोई बिजनेसमैन या किसी तरह से दिया जाता या दिलवाया जाता कोई हेलीकॉप्टर, शहबाज शरीफ पहुंचे होते, कभी बहावलपुर जा रहे होते, कभी बखर जा रहे होते, कभी कहाँ जा रहे होते, कभी कहाँ जा रहे, पूरा एक मतलब पूरा माहौल करना पड़ता है, माहौल क्रिएट होता और मीडिया बहुत कवरेज दे रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को, लेकिन बात यह है, मैं कभी आपके साथ बैठेंगे तो इस पर बात करेंगे कि इमरान खान नहीं तो फिर कौन, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, और क्या ये हो सकता है कि इमरान खान को हटा के आप शरीफ खानदान को दोबारा ले आएँ? इस पर ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी इस पे बात करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के मुझे हालात को ठीक नहीं लग रहे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, करप्शन, लूट मार के, और मॉडल टाउन के का भी केस है, और बहुत से केसेस हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल हैं। अभी भी देखें कि पता चला कि 10 साल जिस सूबे में वो हुक्मरानी करके गए वहाँ पे 1000 वेंटिलेटर भी 1000 वेंटिलेटर भी नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये सवाली निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। तो आपने मतलब 250 अरब रुपए से एक ऑनलाइन लाइन तो चला दी, आपने ये हॉस्पिटल्स बेहतर नहीं किए, आपने वेंटिलेटर्स नहीं मंगवाए, आपने ये नहीं की सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर बड़े सवालिया निशान हैं, बड़ी चीज़ें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इसमें हकीकत है कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलवाया। शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाने का फ़ैसला कर लिया है, इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला कर लिया है, या मुझे नहीं इसमें हकीकत। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ जब वापस आए और अभी उनकी अदा, आपको पता है नैब ने उनको बुलाया भी है, लोगों का ये कहना है कि शायद अब उनकी बारी आने वाली है, हो सकता है कि हमजा शहबाज के साथ शहबाज शरीफ साहब भी अंदर हो जाए। देखें, हम तो उस चीज़ पे बात करते हैं ना जो केस के हवाले से चीज़ें जो हम अदालतों में देखते हैं। यस, जितने इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब पर हैं ना, तो इनकी तो बेल होनी नहीं चाहिए थी, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक ठीक, ये तो इनको भी वहीं से फैज़ मिला जहाँ से मरियम साहिबा को के अब्बू को मिला है, वहीं से फैज़ मिला है ना। अच्छा। वरना जितने संगीन इन पे इल्ज़ामात हैं, इनका तो केस रोज़ाना की बुनियाद पे चलना चाहिए था और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था, तो इनकी तो बेल होनी नहीं चाहिए थी। और अगर देखा जाए
तो इनकी अभी भी गिरफ्तारी जो है वो कंफर्म बनती है। उसकी वजह यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो उन्होंने कैदियों वाला फैसला दिया था, कैदियों को जो छोड़ने वाला, जो हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर में सिंध में छोड़ा, हाँ जी जी, उसको पढ़ लें तो अदालत यही कह रही है कि भाई अगर ठीक है पेंडेमिक है, सब कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के रख दें कि हम संगीन मुल्ज़मान को छोड़ना शुरू कर दें। और ये नहीं हो सकता कि अदालतें अपना काम छोड़ दें। अदालतों ने काम करना है, करप्शन करने वालों को भुगतना पड़ेगा, ये मामला चलते रहेंगे। और जहाँ अगर किसी में कोरोना पॉजिटिव आता है उसके लिए मौजूद है हल, और जिसको जेल भेजना है उसको आप वहाँ पे आइसोलेशन में रखें और यहाँ से आप उसका कोरोना टेस्ट करके भेजें। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए गिरफ्तार, और इनके ऊपर जो संगीन इल्ज़ामात हैं उसका इनको जवाब देना चाहिए। मैं तो ये भी समझता हूँ कि शहबाज शरीफ पे एक FIR तो ये दर्ज होनी चाहिए जो उन्होंने 10 साल में सूबे में हेल्थ की सहूलियात नहीं दी थी। एक इस पे भी होना चाहिए कि ये ऑरेंज लाइन, मेट्रो, मोटरवे, सीमेंट, सरिया दिखावे वाले प्रोजेक्ट करते रहे, वो नहीं किए क्योंकि वेंटिलेटर नज़र नहीं आता ना। हाँ, वेंटिलेटर गुजरते नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से किसी ने कहा कि नवाज शरीफ को कहा कि आप ना कोई पूरे सूबे में ना सीवरेज का सिस्टम बहुत आला बना दें, तो कोई 100 अरब लगेगा। बहुत अर्से पहले की बात है, किसी साफ़ी से मैंने सुना, TV पे उन्होंने बात की। तो नवाज शरीफ ने कहा आप क्या कहते हैं कि मैं ज़मीन में 100 अरब झोंक दूँ? हाँ, सामने तलावा नजर था, बिल्कुल ठीक है। तो वो उनकी यही पॉलिसी थी कि अब मेट्रो चलते हुए नजर आती है ना हर बार। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये नहीं पता कि इस पे कितने अरबों और सब्सिडी पे लग रहे हैं। अब ऑरेंज लाइन जो लाहौर वाली है, चलाते हैं तो भी मरती है हुकूमत, नहीं चलाती तो भी मरती है। और उसके ऊपर सब्सिडी और फिर आगे के जो मामलात हैं वो तो हैं। 250 अरब। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून का? मुस्लिम लीग नून का जो है वो मुस्तकबिल इमरान खान के अगले 3.5 साल पे मुनहसर है, उसके साथ उसका वो है। अगर इमरान खान चाहे तो ये आगे आएंगे, ना चाहे तो इमरान खान कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर इमरान खान कुछ चीज़ें बेहतर कर गए, बुनियादी तौर पे कुछ लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हो गए, कोई घर मिलने की स्कीम शुरू हो गई, और कोई किसानों को, ज़राअत वालों को लगा कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ है, मुल्क में महंगाई जो है वो कंट्रोल में हुई, लोगों को लगा कि इमरान खान से जो तवक्कुआत थी वो पूरा उस पर तो नहीं उतरा, लेकिन उसने कोशिश की और चीज़ें राइट डायरेक्शन में शुरू हो गई, तो फिर इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।